हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक मिसकंसेप्शन, एक मिथ पे बात करने वाले हैं। क्या ये मिथ क्या है? आपने सुना होगा या रील या सोशल मीडिया काफी जगह आपने एक चीज कंज्यूम करी होगी कि कॉलेज लाइफ है, इंजीनियरिंग लाइफ में तो बच्चे सिर्फ एक रात पढ़ के ही पास हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एंड ये कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन है ना, जो हर किसी स्टूडेंट को होता है यार, जिसने ये रील देखी होती है या आजकल जो वेब सीरीज होती है उनमें भी यही दिखाया जाता है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट या अपने कॉलेज लाइफ का जो बच्चा होता है, एंड हर एक सीनियर भी यही बोलता है 6 महीने का जो सेमेस्टर होता है पढ़ना थोड़ी होता है, पढ़ते तो एक रात पहले ही है, एक रात पहले पढ़ के पास हो जाते। तो कितना सच है एक रात पहले पढ़ के पास होना? ठीक है, तो आज इस मिथ को ब्रेक करने वाली है बिना टाइम वेस्ट करे। तो सीधा मुद्दे की बात करने वाली है। तो क्या एक रात पढ़ के आप पास हो सकते हो? तो इसका आंसर है बिल्कुल यस। ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं कि एक रात पढ़ के आप पास हो सकते हो। बट उसके अपोजिट में एक बात और करना चाहूंगा कि एक रात अगर पढ़ के आप जो पास होते हो उसकी कितनी वैल्यू है? उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो, पास का क्राइटेरिया क्या होता है कि पासिंग जो मार्क्स होते हैं वो 100 में से 35 होते हैं। पासिंग मार्क्स आपके आगे 36 37। तो जो आपके 36 37 मार्क्स पे जो आप पास होते हो, आपकी जो मार्कशीट होती है पास लिखा जाता है, बट जो सीजीपी आती है वो कितनी का आती है? देखो, अगर आपके मार्क्स आते हैं 35 से 40 की रेंज में, तो आपकी सीजीपीए भी 4 सीजीपीए या 4.5 के समथिंग रेंज में ही आ रही होती है। समझ रहे हो? तो उस पास का कोई वैल्यू नहीं रह जाता जब आपकी सीजीपीए 4 4.5 रह जाती है। बिकॉज जब आपकी सीजीपीए ओवरऑल सीजीपीए 4 4.5 है ना, तो आप बहुत ही रेयर ही ऐसा कोई एग्जाम होता है जिसमें आप एलिजिबल होते हैं। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में क्राइटेरिया होता है कि यार 4 सीजीपीए 5 सीजीपीए 6 सीजीपीए की वाले बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। और मिनिमम आपने देखा भी होगा 6 सीजीपीए तो मिनिमम चल रहा है आजकल। कोई भी एग्जाम होते हैं कि 6 सीजीपीए होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और ये 4 4.5 में तो ये होता है कि आप एलिजिबल ही नहीं होते। काफी सारी प्लेसमेंट्स होती हैं, आप देख रहे भी रहे होंगे अपने सराउंडिंग में। आप कहीं अप्लाई करते रिज्यूमे में, एंड सबसे बड़ी बात है ना, जब आपकी 4 4.5 सीजीपीए आती है तो आप रिज्यूमे में लिखने में भी थोड़े हिचकिचाते हो कि यार ये 4 4.5, खुद में शर्म आती है यार, 4 4.5। समझ रहे हो? तो सच में वैल्यू नहीं है उस चीज की एक रात पढ़ के पास होने वाली। बिकॉज जब आप पास हो रहे होते हैं ना एक रात पढ़ के, तो आपकी सीजीपी 4 4.5 ही लाई कर रही होती है। ठीक है, सेकंड थिंग मैं बात करना चाहूंगा एक स्टूडेंट की, कि अगर वो थ्रू आउट द ईयर थोड़ी बहुत क्लासेस ले रहा है, उसको पता है क्या चल रहा है क्लासेस में, तब वो एक रात बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है, तब उसकी सीजीपी 5 5.5 6 प्लस भी आ सकती है। समझ रहे हो? एक ब्रिलियंट माइंड है तो वो 6.5 सीजीपी भी लेके आ सकता है, नॉट अ बिग डील। बट 6.5 भी इतनी बेस्ट नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग, बट इतने की एवरेज होती है कि एक अच्छा फ्यूचर वहां से आप बना सकते हो 6 6.5 सीजीपीए से। अच्छा फ्यूचर इन सेंस कि आप काफी एग्जाम्स में एलिजिबल होते हो, ऑलमोस्ट 90% ऐसी आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। काफी प्लेसमेंट्स में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, बट काफी में फिर भी आप एलिजिबल नहीं होते, बिकॉज काफी सारी प्लेसमेंट गूगल माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में तो आई थिंक आपने सुना भी होगा 8 सीजीपीए 7 सीजीपीए ऐसा क्राइटेरिया रखते हैं वो। तो आपकी 6.5 की कोई वैल्यू नहीं होती। समटाइम्स तो ये होता है आपकी 6.9 है ना और क्राइटेरिया 7 का, तब भी आपको बाहर कर दिया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्शन मिसकंसेप्शन है कि एक रात पढ़ के पास वाले यार कोई वैल्यू नहीं होती एक रात पढ़ के पास होने वाली। एक रात पढ़ के पास होने पे आपके मार्क्स आ रहे होते हैं 40 के समथिंग, एंड आपकी सीजीपी आ रही होती है 4 4.5 के समथिंग, एंड उस 4 4.5 सीजीपी की कोई वैल्यू नहीं होती है। समझ रहे हो? और इसी हिसाब से मैं कहना चाहूंगा ना, एक रात पढ़ के पास होने से बेटर है आपकी बैक आ जाए उस एग्जाम में। बिकॉज देखो, मैं एक एग्जांपल फिर से देता हूँ। मी एंड माय फ्रेंड, हम एग्जांपल लेते हैं। मेरी आई है 5 सीजीपीए एंड मेरे फ्रेंड की आई है 4.5 सीजीपीए। मेरी कोई भी बैक नहीं आई है 5 सब्जेक्ट्स में। मेरे फ्रेंड की 2 बैक आ गई है, बट उसकी सीजीपीए 4.5 आई है और मेरी कोई बैक नहीं है, 5 सीजीपीए आई है। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, फर्स्ट टाइम मैं बताना चाहूंगा, मैं हुआ हूँ एक रात पढ़ के पास। ये एग्जाम्पल है, ट्रूथ नहीं है पहले तो, ठीक है। मैं हुआ एक रात पढ़ के पास, ठीक है। तो मेरी एवरेज कितने मार्क्स आई हैं? 40 42 40 42 40 42। तो मेरी सीजीपीए बन गई 5, ठीक है। और वही मेरा फ्रेंड है जिसकी 5 सब्जेक्ट में से 2 में बैक आई यार, 3 में उसके आए हैं मार्क्स कितने 50 60 ऐसे, तो उसकी 4.5 सीजीपी आ गई। समझ रहे हो? तो वो मेरे से बेटर है या मैं उससे बेटर हूं? क्या लगता है? देखो, देखने में सुनने में क्या आएगा भाई, मैं बेटर कहलाऊंगा स्टार्टिंग में कि भाई मेरी तो 5 सीजीपी आई है, कोई बैक नहीं है। मैं खुश भी रहूंगा कि मेरे को तो कोई बर्डन नहीं है, मेरी कोई बैक नहीं है। और मैं घर पे फोन करके कह भी दूंगा, भाई पापा मेरी तो कोई बैक नहीं है, तुम्हारे लौंडे ने कमाल कर दिया। सुनो, तो मेरी जो 5 सीजीपी है ना वो अच्छी नहीं है, उसकी 4.5 अच्छी है।
2 बैक के साथ। पता है क्यों? जब वो 2 बैक क्लियर करेगा ना उन्हीं 50-60 नंबरों के साथ, जैसे उसने अपने 3 सब्जेक्ट्स में मेंटेन करे हैं, तो उसकी सीजीपीए 6.5-7 तक चली जाएगी। ठीक है, ना करके 6.5 इजीली आ जाएगी। ठीक है, और 6.5 और मेरी 5, तो वो मेरे से बहुत बेटर हो जाएगा एंड गोल में, लॉन्ग टर्म में, समझ रहे हो? और लॉन्ग टर्म में आपकी सीजीपीए ही देखी जाएगी, बीच में ये नहीं आप बताओगे किसी को कि यार मेरी 2 बैक थी 4 बैक थी। जब आपका रिजल्ट आएगा ना एंड वाला, तो उसमें लिखा होगा भाई 6.5 उसकी और मेरे लिखी होगी 5। ठीक है, तो एंड में वो काफी इंप्रूव कर चुका होगा अपनी बैक को, अपने बैक को इंप्रूव करने के बाद सीजीपीए को, और मैं अपना 5 पे रुका हुआ। बट मेरे को जो इनिशियली हैप्पीनेस मिली थी यार, मैं तो एक रात पढ़ के पास हो गया, मेरे 5 सीजीपीए ऑल क्लियर, भाई वो वर्थ नहीं है लॉन्ग टर्म में। वर्थ उसकी है कि 4.5 आई है पर 2 बैक है, वो लॉन्ग टर्म में से क्लियर करेगा और 6.5 ले जाएगा। और लेके भी जाते हैं बच्चे यार, क्लियरली बताऊं, बैक आने के बाद और मेहनत करते हैं और अपनी सीजीपीए इंप्रूव करते हैं, एक सीजीपीए एक सब्जेक्ट से निकालते हैं। तो समझ रहे हो, तो वो बेस्ट ना कि मैं। तो वही कहना चाहूंगा, वो एक रात वाले पे मत फोकस करो, एंड उस जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर हटाओ यार। जो सीनियर भी बोलते हैं ना कि यार एक रात पढ़ के हम तो पास हो जाते हैं। पास होना एंड गोल नहीं है, एंड गोल है अच्छे मार्क्स, एंड गोल है आपकी सीजीपीए 6, 7, 8 ऐसे रखो, समझ रहे हो? और ऐसा भी नहीं है कि अपना यार कि एक रात पढ़ रही हो और फिर अपना एग्जाम देने चले गए, तो वो वर्थ नहीं होता। सच्चाई तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो आपने क्या रखना है, अपना थ्रू आउट द ईयर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ज्यादा पढ़ने को कौन कह रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो अपना यार, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल असाइनमेंट सारी कंप्लीट रखो, एंड एट द एंड जब आपके एग्जाम हो रहे हो, एक रात तो आपने पढ़ना हो ही, ऑब्वियस सी बात है। अपना 4-5 घंटे बैठ के पढ़ो, अपना जाओ एग्जाम देने चिल मोड में, और टू द पॉइंट लिखो जितना हो सके यार। एक ही चीज कहना चाहूंगा, फालतू लिखते हो ना तब भी आपकी 6 सीजीपीए आती है। देखो फिर एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, वो भाई लिखता है 40 पेज, मैं लिखता हूँ 4 पेज, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वो अपने 20-30 पेज भर देगा, 15-20-30 ऐसे, एंड मैं लिखता हूँ 4 से 5, 6 पेज, हद से 10 पेज तक मेरा नहीं होता कभी। बट मेरी सीजीपीए फिर भी उससे बेटर आती है। क्यों? भाई मैं लिखता हूँ सही, अगर मैंने एक लाइन लिखी है ना तो उस पर भी 2 नंबर मिल जाते हैं कई बार, क्योंकि मैंने वो लाइन बिल्कुल एक्यूरेट लिखी है। वहीं एक बंदे ने 4 लाइनें लिख दी पर उसमें एक भी लाइन सही नहीं लिखी, तो उसके पूरा क्रॉस हो जाता है, समझ रहे हो? तो मैं अपना अगर वो बताऊं कि क्या सही है, तो मैं तो भाई पॉइंट टू पॉइंट लिखता, पॉइंट टू पॉइंट इन सेंस कि जितना सही है उतना लिखो, फालतू मत लिखो यार, लिखे जा रहे हो। ठीक है, बाकी लिखना है वो अच्छी बात है, बट एक लिमिट के बाद फालतू हो जाता है काफी कुछ। ठीक है, तो अपना तो वही है कि जितना लिखते हैं उतना सही लिखते हैं और उसी पे अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो आपको भी वही सजेस्ट करूंगा। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि काफी का ये होता है कि यार कुछ नहीं आता एग्जाम में, फिर तो कुछ ना कुछ लिखते रहो, वो तो होना ही है ऑब्वियस यार, जब कुछ नहीं आता लिखते रहो, वही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एक रात पढ़ के एंड एक रात पढ़ के कितना मतलब आप क्लियर कर सकते हो अपना सब्जेक्ट वगैरह, बैक कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ लो। तो बैक इतने कोई बड़ा रोल नहीं प्ले करती है। अरे मेरी बैक आ गई, रो रहे हो भाई, टेंशन ले रहे हो, बैक में भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अपना बैक क्लियर करो, अपना इंप्रूव करो, बस मेन होता है गेम इंप्रूवमेंट का। समझ रहे हो कि मेरी 4.5 सीजीपीए आ गई फर्स्ट सेम में, 2 में बैक आ गई, तो मैं इंप्रूव करके उसे 6.5-7 तक लेके जा सकता हूँ। वो गोल रखो, ये नहीं रखा रो रहे हो 4.5 आ गई। ये सोचो 7 वाले से आप कितना और आगे जाने का आपको चांस मिला है। जो वो बैक आई है ना, वो अपॉर्चुनिटी की तरह देखो उसको, समझ रहे हो? उसको ड्रॉ बैक मत देखो अपना कि यार मैं तो पीछे हो गया, लेफ्ट आउट हो गया। उसको देखो अपॉर्चुनिटी कि यार मेरी 4.5 सीजीपीए है, 2 बैक है, तो मैं 6.5 तक ले जाऊंगा, लेकिन मेरे फ्रेंड की 5.5 है, मैं उससे एक और आगे ले जाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो? अपॉर्चुनिटी समझो हर चीज में। ये नहीं कि मेरी बैक आ गई भाई अब तो मेरा कुछ नहीं होना, अरे भाई तुम्हारी बैक आई है तुम और आगे जा सकते हो। बस मेहनत है, ओवरसी मेहनत आपने करनी ही है हमेशा, मेहनत के बिना तो कुछ है ही नहीं। आई थिंक आपको ये पूरा रोड मैप क्लियर हो गया होगा कि बैक वाला क्या सीन है एंड क्या आप एक रात पढ़ के कितना पास हो सकते हो, समझ रहे हो? तो ये मैंने इस वीडियो के थ्रू आउट आपको क्लियर कर दिया होगा कि सच में जरूरी है एक रात पढ़ना या एक रात पढ़ के पास होना। बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं है कि एक रात पढ़ के आप पास हो रहे हो, वो मैटर नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग। मैटर करती है आपकी एट द एंड सीजीपीए, समझ रहे हो? आपकी 4-5 सीजीपीए वो आपकी लाइफ लॉन्ग कहीं भी काम नहीं आने वाली, ना प्लेसमेंट में एलिजिबल होते हैं। प्लेसमेंट में तो 4-5 वाले को बैठने तक नहीं देते, आपको ही पता है। ठीक है, जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं प्लेसमेंट में, ठीक है, और काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में एलिजिबल हो जाते हो आप, बट जब इंटरव्यूज होते हैं फर्दर तो उसमें रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। फिर आपके रिज्यूमे पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता यार। आपका इंप्रेशन भी कोई चीज होती है। लाइक आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर से कि आपके 4.5-5 सीजीपीए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एग्जाम से के फर्दर, तो आपका इंप्रेशन होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन, लाइक 4-4.5 से भी वो सामने वाला आपको हल्के में लेता है, यार क्या ही है ये 4-4.5 वाला, क्या ही इसने मेहनत करी होगी।
वहीं आपकी सीजीपीए 8, 7.5, 9 ऐसे ही है, तो इंप्रेशन पड़ता है लाइक हाँ इसमें दम है, कुछ सामने मेरे बैठा है बंदा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैटर करती है। सो फोकस उस चीज पे मत करो कि एक रात पढ़ के मैं पास हो गया, फोकस करो अपनी सीजीपीए पे, समझ रहे हो? कि ये मत देखो मैंने एक रात पढ़ा और पास हो गया, पास एंड गोल 35 नंबर लाना नहीं है, मैं वही कहना चाहूंगा। एंड गोल 40, 50, 60 नंबर लेके आओ अपने, 35 से 40 में मत रुक जाओ कि मेरे को तो भाई 35 का क्राइट, हमने भी पता क्या करा था भाई, ये होता है फर्स्ट ईयर वालों के में होता है, पास होने के पीछे भागते हैं भाई, पास होने के पीछे मत भागो, सीजी पे मेंटेन करने के पीछे भागो अगर सच में भागना है तो। एंड गोल वो मत रखो मैंने पास होना है, एंड गोल वो रखो मेरी सीजीपी अच्छी होनी चाहिए, चाहे मेरी 2 में बैक हो आके हुई या कैसे भी हुई, पर सीजीपी अच्छी होनी चाहिए एट द एंड जो आपकी ईयरली वाली सीजीपी आती है, ठीक है ना? ये नहीं कि भाई पास होने के पीछे भाग रहे हो कि भाई ऐसे अंदाजा लगा रहे हो कि यार 15 नंबर मेरे सेशनल में आ गई हैं और 35 पे पास होते हैं, 20 मेरे को चाहिए, तो 70 में से 20 चाहिए, तो मैं 35 पे पास हो जाऊंगा। भाई पास होके क्या उखाड़ दोगे तुम, ये तो देख लो तुम, पास होना एंड गोल नहीं है, समझ रहे हो? एट द एंड मैं वही बोलना चाहूंगा, पास होना तुम्हारे 35 से 37, 38, 40 नंबर लाना एंड गोल नहीं है। 100 में से 40 नंबर का मतलब आपके 4, 4.5 सीजीपी आ रही है, तो वो एंड गोल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? एंड गोल आपका है सीजीपीए 6 से ऊपर रखो, मिनिमम है 6 से ऊपर, ठीक है? और मैक्सिमम तो कोई लिमिट होती ही नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे समअप करते हैं। कोई भी डाउट हो आप डीएम कर सकते हैं एंड इंजीनियर्स व्लॉग इंस्टा हैंडल पे, एंड आप नीचे कमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर आपको वीडियो में पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखता है तो डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड प्लीज डू कमेंट नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही।